गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी के अंदर 18 मई 2020 यानी कि मंडे से एक बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ा अमेंडमेंट जो है वो किया गया है। इसका क्या बेनिफिट मिलेगा वो हम लोग देखेंगे। ये मैंने ओपन किया है नोटिफिकेशन नंबर 43/2020। इसमें बताया गया है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred by subsection 2 of section 1 of the Finance Act 2020, यानी कि फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर जो प्रोविजंस अमेंड किए गए थे उसमें से सेक्शन 128 को अब जो है नोटिफाई किया गया है कि 18 मई से वो लागू हो जाएगा। The central government hereby appoints the 18th May 2020 as the date on which the provisions of section 128 of the SEED Act, सेक्शन 128 ऑफ द फाइनेंस एक्ट लागू कब से होगा? 18 मई से। अब फाइनेंस एक्ट 2020 का सेक्शन 128 है क्या, वो एक बार देखते हैं। ये मैंने ओपन करा है फाइनेंस एक्ट 2020 और इसका सेक्शन 128 क्या कहता है एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये मैंने ओपन करा है सेक्शन 128 जो कहता है, इन सेक्शन 140 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2017, यानी कि सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 140 में अमेंडमेंट किया जाएगा। और ये अमेंडमेंट लागू कब से होगा? ये अमेंडमेंट लागू होगा 1 जुलाई 2017 से, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट जो है वो किया जाएगा सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 140 में। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 140 बात करता है ट्रांजिशनल क्रेडिट की। ट्रांजिशनल क्रेडिट के प्रोविजन में जो हमारे पास एक्ट में है वहां पर टाइम लिमिट जो है वो प्रेस्क्राइब करी गई है और वहां पे प्रोसीजर लेट डाउन किए गए हैं। अब यहां पे बताया गया है कि इन सेक्शन 140 फ्रॉम 1 जुलाई 2017 इन सब सेक्शन 1 आफ्टर द वर्ड्स एग्जिस्टिंग लॉ द वर्ड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी के अंदर 18 मई 2020 यानी कि मंडे से एक बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ा अमेंडमेंट जो है वो किया गया है। इसका क्या बेनिफिट मिलेगा वो हम लोग देखेंगे। ये मैंने ओपन किया है नोटिफिकेशन नंबर 43 और टाइम लिमिट जो है वही मानी जाएगी जो कि प्रेस्क्राइब करी गई है सीजीएसटी एक्ट में। तो इससे जो ट्रांजिशनल क्रेडिट लेने का जो डेट है, अब उसको अगर एक्सटेंड करना होगा गवर्नमेंट को, अगर करती है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रूल्स को ही अमेंड करने से काम चल जाएगा। पहले क्या था कि जब आप अमेंडमेंट करने जाएंगे, टाइम लिमिट एक्सटेंड करने जाएंगे तो पूरा जीएसटी एक्ट जो है वो चेंज करना पड़ता। तो जीएसटी एक्ट जो है अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया गया है, जिसमें ये पावर दे दिया गया है कि आप जो है टाइम लिमिट अब प्रेस्क्राइब की जाएगी रूल्स के अंदर, जो एक्सटेंड भी अब की जा सकती है। काफी सारे लोगों की, काफी सारे जजमेंट्स जो है वो भी आ रहे हैं हाई कोर्ट्स के अंदर, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जीएसटी का ट्रांजिशनल क्रेडिट, जो ट्रांज 1 का क्रेडिट है, अगर नहीं फाइल हुआ तो उसको एक्सटेंड करना चाहिए। तो इसके लिए हो सकता है गवर्नमेंट जो है ये स्टेप उठा रही है ताकि ट्रांजिशनल क्रेडिट का कुछ एक्सटेंशन जो है वो दिया जाए। हालांकि ये अभी एक्ट में अमेंडमेंट है, अगर ऐसा कुछ एक्सटेंशन आएगा तो फिर उसका अपडेट भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। अब देखिए जो सब सेक्शन 1 है, सेक्शन 140 का ये क्या कहता है। ये मैंने ओपन करा है सेक्शन 140 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट और इसका सब सेक्शन 1 कहता है, अ रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन opting to pay tax under section 10 shall be entitled to take in his electronic credit ledger the amount of SENVAT credit carried forward in the return relating to the period ending with the day immediately preceding the appointed day furnished by him under the existing law। ये जो एग्जिस्टिंग लॉ है इसके बाद जो अमेंडमेंट हुआ है विद इन सच टाइम, ये वर्ड जो है एग्जिस्टिंग लॉ के बाद प्रेस्क्राइब कर दिए गए, यानी कि अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज में भी प्रेस्क्राइब। क्योंकि पहले टाइम लिमिट का यहां पर जिक्र नहीं किया गया था, इसीलिए अब यहां पर जो है टाइम लिमिट की प्रेस्क्रिप्शन दे दी है कि आपको सेक्शन 140 के अंदर सब सेक्शन 1 में जो क्रेडिट मिलेगा वो टाइम लिमिट कैसे रहेगा। वो टाइम लिमिट वो रहेगा जो कि प्रेस्क्राइब होंगे और प्रेस्क्राइब होंगे सीजीएसटी रूल्स के अंदर। अब यहां पर टाइम लिमिट बढ़ाने के लिए सिर्फ रूल्स को ही अमेंड करना पड़ेगा।
तो सब सेक्शन 1 जो कहता था कि 30 जून 2017 को जो भी आपका सेनवैट का क्रेडिट है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा था, उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। अगला है इन सब सेक्शन 2 आफ्टर द वर्ड्स अपॉइंटेड डेट द वर्ड्स विद इन सच टाइम। अब देखिए सब सेक्शन 2 के अंदर भी सेम चीज विद इन सच टाइम, ये वर्ड्स जो है हर जगह अमेंडमेंट के द्वारा दे दी गई है। अ रजिस्टर्ड पर्सन other than a person opting to pay tax under section 10 shall be entitled to take in his electronic credit ledger credit of the unavailed SINVAT credit in respect of the capital goods not carried forward in return furnished under the existing law by him for the period ending with the day immediately preceding the appointed day within such time and in such manner as may be prescribed। टाइम लिमिट प्रेस्क्रिप्शन जो है वो किया गया है। इसके बाद सब सेक्शन 3 के अंदर भी सेम चीज जो है करी गई है। द गुड्स हेल्ड इन स्टॉक ऑन द अपॉइंटेड डे सब्जेक्ट टू द वर्ड्स गुड्स हेल्ड इन स्टॉक ऑन द अपॉइंटेड डे विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर सब्जेक्ट टू सच प्रोविजंस शैल बी सब्स्टिट्यूटेड एंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड। अब यहां पर समझिए क्या हुआ, सब सेक्शन 3 के अंदर इंसर्ट नहीं किया गया है, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। और सब्स्टिट्यूट किस चीज को किया गया है वो आप देखिएगा सब सेक्शन 3 के अंदर, तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अ रजिस्टर्ड पर्सन who has not liable to be registered under the existing law or who has engaged in the manufacture of exempted goods or the provision of exempted services or who has providing works contract service and was availing the benefit of notification 26/12 or a first stage dealer or a second stage dealer or a registered importer or a depot of a manufacturer shall be entitled to take in his electronic credit ledger credit of eligible duties in respect of input held in stocks and input contained in semi-finished goods or finished goods held in stock on the appointed day। इस पूरे लाइन को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। गुड्स हेल्ड इन स्टॉक ऑन द अपॉइंटेड डेट से लेकर के पूरा जो लाइन है उसको सब्स्टिट्यूट किया गया। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन है वो अगर आप देखेंगे तो ये गुड्स हेल्ड इन स्टॉक ऑन द अपॉइंटेड डे जो है उसको सब्स्टिट्यूट किया गया है goods held in stock on the appointed day within such time and in such manner as may be prescribed। तो इस तरीके से आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो टाइम लिमिट की प्रक्रिया है ट्रेंड 1 के अंदर, इसमें कुछ न कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में। अगर टाइम लिमिट जीएसटी एक्ट के अंदर ना डाल के प्रिस्क्रिप्शन के रूप में सीजीएसटी रूल्स में अगर दी गई है और ये अमेंडमेंट हो रहा है 1 जुलाई 2017 से, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट जब पूरा जीएसटी लॉ इंप्लीमेंट हुआ था। Similarly, in subsection 5, for the words existing law, the words existing law within such time and in such manner as may be prescribed shall be substituted। इसी तरीके से सारे प्रोविजंस के अंदर ये वर्ड्स जो हैं कि within such time and in such manner as may be prescribed जो है वो इंसर्ट कर दिया गया है। तो 18 मई से ये चेंजेस जो है जीएसटी के अंदर लागू हो जाएंगे। आगे चल के इसके अंदर क्या चेंजेस और आते हैं, क्या रिलैक्सेशन और मिलती है, इसके लिए आपको रेगुलर अपडेट्स हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड और कोई क्वेरी है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज भी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि आपका जो है सेक्शन 140 के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया है वो 18 मई 2020 से चेंज हो जाएगा और उसमें क्या चेंजेस किए गए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।